परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते तेरी उपस्थिति यहाँ पर जोरों से आने दे प्रभु। हर एक को छू ले, हर एक के हृदय को तैयार कर प्रभु। जो वचन का बीज आज इनके अंदर जाएगा प्रभु, ये 100 गुना इनके जीवन में फल लाए, शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। और मैं मांगती हूँ प्रभु, जो भी आज वो सुनेंगे वो सिर्फ सुनने वाले लोग नहीं पर करने वाले लोग बनेंगे प्रभु। तो ये वचन एक दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो इनके हृदय में ही नहीं जाए पर इनके जीवनों को भी बदले प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 36 से 43 तक, एक्ट्स 9:36-43। याफा में तबीता नाम की एक शिष्य रहा करती थी, जिसका यूनानी अनुवाद है हिरदोस अर्थात हिरणी। वह सदा अच्छे अच्छे काम करती और गरीबों को दान देती। उन्हीं दिनों वह बीमार हुई और मर गई। उन्होंने उसके शव को स्नान करा के सीढ़ियों के ऊपर कमरे में रख दिया। लीडा याफा के पास ही था। सो शिष्यों ने जब यह सुना कि पतरस लीडा में है, तो उन्होंने उसके पास 2 व्यक्ति भेजे कि वे उससे विनती करे, अनुग्रह करे कि जल्द से जल्द वो हमारे पास आ जा। सो पतरस तैयार होकर उनके साथ चल दिया। जब पतरस वहां पहुंचा तो वे उस सीढ़ियों के ऊपर कमरे में ले गए। वहां सभी विधवाएं विलाप करते हुए और कुर्तियां और दूसरे वस्त्रों को जिन्हें दोरकस ने जब वह उनके साथ ही बनाया था दिखाते हुए उसके चारों ओर खड़ी हो गई। पतरस ने हर किसी को बाहर भेज दिया और घुटने के बल झुककर उसने प्रार्थना की और फिर शव की और मुड़ते हुए उसने कहा, तबीता खड़ी हो जा। उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखते हुए वह उठ बैठी। उसे अपना हाथ देकर पतरस ने खड़ा किया और फिर संतों और विधवाओं को बुलाकर उन्हें उसे जीवित सौंप दिया। हालेलुया। समूचे याफा में हर किसी को इस बात का पता चल गया और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। फिर याफा में शिमोन नाम का एक शर्मार के यहाँ पतरस बहुत दिनों तक ठहरा। अब ये स्टोरी क्या है मैं शॉर्ट में बता रही हूँ और फिर हम वचन में जाएंगे, उसका प्रकटीकरण सुनेंगे। अब स्टोरी क्या थी? एक औरत थी, उसका नाम था दोरकास, ठीक है। और वो दोरकास जो थी वो बहुत ही अच्छी व्यक्ति थी और वो बहुत अच्छे भले काम करती थी और गरीब लोगों को दान दशवांश देती थी। दान धर्म गरीब लोगों को बहुत करती थी वो। तो उसकी खासियत ये थी कि वो बहुत अच्छे अच्छे काम करती थी और गरीबों को दान देती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो गुजर गई और जैसे वो गुजर गई तो जो उसके आजू बाजू में लोग थे उन्होंने उसके बॉडी को नहलाया और ऊपर के रूम में रख दिया। और वहाँ पर बाकी के लोगों ने क्या किया, उसके शिष्यों ने पतरस को बुलाया। पतरस को कहा कि पतरस बाजू के शहर में ही आया था और पतरस, कई लोगों को पता नहीं होगा पतरस कौन है। पतरस एक बहुत ही अभिषक्त व्यक्ति था, ओके। और लोग जानते थे कि अगर पतरस आ जाता है तो पतरस जरूर कुछ करेगा, इसलिए वो पतरस को जल्दी से बुला कर लाते हैं। और पतरस आता है, पतरस देखता है उस औरत को कि वो उसे लेटाया गया है। और फिर वहाँ पे जो विधवा औरतें होती है वो आती है और दोरकस ने जो कपड़े सिए हैं ना, कुर्तियाँ सिए या वस्त्र सिए, वो सारे वस्त्र वो दिखाने लगती है पतरस को। और पतरस उन्हें देखता है और बाद में पतरस उन सारे लोगों को बाहर निकालता है और बोलता है कि मुझे अब प्रार्थना करनी है। और वो उस दोरकस के ऊपर प्रार्थना करता है और दोरकस मरे हुए में से जिंदा हो उठती है। हालेलुया, आमीन। और ये जो न्यूज़ है कि वो जिंदा हो गई, वो पतरस उसे लेता है, अपने हाथ से उठाता है और वो सारे विधवा जो रो रही थी उसको याद करके उन्हें वापस उसे दे देता है। हालेलुया। और जब ये समाचार पूरे शहर में फैलता है तो बहुत सारे लोग यीशु पर विश्वास करने लगते हैं। यहाँ पर मुख्य बात क्या है कि मरे हुए में से परमेश्वर जिंदा करता है। हालेलुया। पर अब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रकटीकरण हैं जो हमें देखने हैं, ओके। छोटी छोटी चीजें हैं जो जिसके ऊपर हमें ध्यान देता है। पहला चीज जो हमें यहाँ से सीखनी है वो क्या है? आपने सबसे ज्यादा आपके जीवन में जो किया उसके लिए आपको याद किया जाएगा। लास्ट टाइम भी ये पॉइंट मैंने लिया था, मैं वापस ये पॉइंट ले रही हूँ।
आपने सबसे ज्यादा आपके जीवन में जो किया उसी के लिए आपको याद किया जाएगा। यू विल बी रिमेंबर्ड फॉर व्हाट यू डिड मोस्ट इन योर लाइफ। ओके, जब आप मर जाएंगे ना तो आपके बारे में सारा कुछ याद नहीं किया जाएगा, सिर्फ वही चीजें याद की जाएगी जिसके ऊपर आपने ध्यान दिया, वो चीजें आपने हासिल की, और आपके अच्छे कामों को याद किया जाएगा। हालेलुया। देखो, जब दोरकस थी, दोरकस की कहानी में हमें समझता है कि उसका वर्णन करते हुए लोगों ने वचन 37 में कहा कि वह सदा अच्छे अच्छे काम करती थी और गरीबों को दान देती थी। आप मरने के बाद लोग आपके बारे में सिर्फ वो चीजें याद रखेंगे जिसके ऊपर आपने ध्यान दिया, जो चीजें आपने हासिल की, और आपने कौन सी चीज लगातार और अधिक बार की है। दोरकस क्या करती थी? दोरकस के जब तक दोरकस जिंदा थी वो हमेशा दान धर्म करती थी, अच्छे काम करती थी, और बार बार वो चीज करती थी। आपके जीवन में भी सिर्फ वही याद रखा जाएगा कि आप लगातार कौन से काम कर रहे हो, लगातार कौन से अच्छे काम कर रहे हो, लगातार कौन से आप कार्य कर रहे हो, वही चीजों को याद रखा जाएगा। तो मुझे आज आपको क्या बोलना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति बहुत दुख से गई है, दर्द से गई है, पर उसने एन मोमेंट तक अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, उसने अंत तक यीशु पर विश्वास रखा, इतने तकलीफ में भी, तो क्या याद रखा जाएगा उसके बारे में? ये कि वो एक विश्वासु औरत थी। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ कि आपको भी ये जो समय है ना, आपको जो परमेश्वर ने दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आप इस समय को कैसे इस्तेमाल करते हो, किन चीजों पे लगाते हो, ये आपको तब पता चलेगा जब आप मर जाओगे कि लोग आपके बारे में क्या याद रखते हैं। जो चीज आप लगातार करोगे, अगर आप अच्छे काम कर रहे हो, अच्छे काम करते जाओ, वो चीज लोग आपके बारे में याद रखेंगे। मैं आपको बोलूं, एक चीज जो आज आपको यहाँ से सीखनी है, दोरकस के यहाँ से, दोरकस अच्छे अच्छे काम करती थी, आपको परमेश्वर ने कौन सी बुलाहट दी है, वो काम आपको करना है। परमेश्वर ने आपको किस चीज के लिए बुलाया है पृथ्वी पर, वो आपको काम करना है। आपको प्रीचिंग के लिए बुलाया, आप प्रीचिंग करो। आपको पास्टर के रूप में बुलाया, आप पास्टरिंग करो। आपको भविष्यवाणी देने के लिए बुलाया, आप भविष्यवाणी दो। आपको भले काम करने के लिए बुलाया, भले काम करो। आपको किसी को एनकरेज करने के लिए बुलाया, आप एनकरेज करो, क्योंकि आप नहीं जानते आज आपका एक एनकरेजमेंट किसी को जिंदा कर जाएगा। किसी के जीवन में, किसी के जीवन जो उसे लग रहा है कि मैं पूरी तरह से हार चुकी हूं, आपका एक एनकरेजिंग वर्ड उसे वापस जिंदा करेगा। हालेलुया। मैं चाहती हूं कि आपका जीवन ऐसे आप सोचो कि मेरे मरने के बाद मेरे बारे में लोग क्या याद करेंगे। उस चीज को ध्यान रखो और फिर अपना समय व्यतीत करो। समय तो ऐसे निकल जाएगा, ऐसा ना हो कि मरने के बाद लोग याद कर रहे इसने क्या किया, मैं इसके बारे में क्या बोलूं। आपको ये समय परमेश्वर ने दिया है, फोकस अपने भविष्य, अपना बुलाहट क्या है, आपका बुलाहट क्या है, परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया है। अगर आपको नौकरी करने के लिए बुलाया है तो नौकरी अच्छे से अच्छा नौकरी करो। आपको आपके पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल मतलब आप किन चीजों में खासियत रखते हो। आप गिटार बजाने में खासियत रखते हो, आप गाना गाने में खासियत रखते हो, आप कौन सी चीज है जो आपके अंदर है, जो ऐसा गुण जो आप में अलग है, उसको उसमें बढ़ोतरी लाओ। अगर आप किसी को एनकरेज करते हो, एनकरेज करते रहो। आप दान धर्म करते हो, दान धर्म करते रहो। आप किसी को पैसों की मदद करते हो, पैसों की मदद करते रहो, क्योंकि वो आपका बुलाहट है, वो आपका कॉलिंग है। हालेलुया। आपका समय बर्बाद होने के लिए टाइम नहीं लगेगा, पर मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा, आपका समय ऐसी चीजों पर फोकस करो जो दूसरों की मदद करने के लिए काम आए, जो आपके पोटेंशियल डेवलप करने के लिए, आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो हुनर है, उसे डेवलप करने में बिताए। समझ में आ रहा है? और तीसरी चीज, आपकी बुलाहट को ध्यान में रखकर समय बिताओ। मरने के बाद लोग सिर्फ आपको वही चीज को देख कर याद करेंगे। महात्मा गांधी जी को देखते तो हमको क्या दिखाई देता है, देशभक्ति, और उन्होंने देश को आजाद करने के लिए कौन से एफर्ट्स लिए वो देखा जाता है। पूरा लाइफ का हिस्ट्री नहीं देखते हैं वो लोग, वही देखते हैं। आपके बारे में क्या चाहिए लोग बोले आपको कि इसने यीशु के लिए बड़े बड़े काम किए। कितने लोग चाहते हैं ऐसा आपके लिए बोला जाए।
तो आपको वो काम करने के लिए आपको फोकस रहना ज़रूरी है। और शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, शैतान आपको भटकाने की कोशिश करेगा। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप यीशु के काम करो। इसलिए हमेशा आपका समय 70 साल हो, 60 साल हो, 50 साल हो, जितना भी समय है परमेश्वर के लिए अच्छे काम करने में लगा लो। आपकी बुलाहट को पहचानो, मेरी बुलाहट क्या है, मुझे किसके लिए परमेश्वर ने बुलाया, वो पहचानो, वो काम करो। आपके हुनर को मजबूत करो और ऐसे काम करो जिसके वजह से आपको ऊपर जाकर पुरस्कार मिलेंगे। क्योंकि पुरस्कार, मैंने बोला ना लास्ट टाइम, ऊपर चोर भी नहीं है ना चूहा है, कोई चोरी नहीं करेगा ना काटेगा कुछ। इधर के मेडल इधर के घिस जाएंगे, उधर के मेडल नहीं घिसेंगे। वही ऐसे काम करो जो आपको रिवॉर्ड्स देंगे आगे। आप कभी कभी पता है सोचते हो, आप एक गिलास ठंडा पानी भी लोगों को देते हो ना, परमेश्वर कहता है उस चीज का भी तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया। छोटे छोटे काम जब आप करते हो लोगों के लिए, भले काम, आप उनके लिए नहीं कर रहे हो। परमेश्वर बोलता है जब आप ऐसे गरीब लोगों के लिए जब काम करते हैं, आप उनके लिए नहीं कर रहे हो, आप मेरे लिए कर रहे हो। परमेश्वर कहता है जब मैं दुखी था तू मुझे सांत्वना देने के लिए आया, मैं जब जेल में था तब तू मुझे देखने के लिए आया। हम किसको मिल रहे थे? हम उस व्यक्ति को मिल रहे थे, पर परमेश्वर बोलता है तूने उसके लिए नहीं किया, तूने मेरे लिए किया है। हालेलुया, आमीन। जिसके लिए आपको पुरस्कार दिए जाएंगे। तो कौन क्या बोल रहा है, ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है, वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है, इसने मेरे बारे में ऐसा किया, उसने मेरे बारे में ऐसा किया, छोड़ दो, अपने काम पर फोकस रहो। आमीन, हालेलुया। तो पहला पॉइंट क्या हमें याद रखना है, आपने सबसे ज्यादा आपके जीवन में जो कुछ किया है उसी के लिए आपको याद किया जाएगा। ठीक है, फोकस। दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है कि अच्छे काम करना शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार ना करें। देखो दोरकस, कई बार दोरकस वो व्यक्ति थी जो अच्छे काम करती थी और लोगों को दान धर्म करती थी, और उसने अच्छे समय के लिए वेट नहीं किया कि भाई जब अच्छा समय आएगा ना, अगले महीने 30 तारीख को मैं चालू करूंगा। नहीं, अगला महीना कभी आएगा नहीं और 30 तारीख तो उसके कभी नहीं आएगी। वो समय, अच्छा समय आएगा तब मैं करूंगी, या अच्छी जगह मिलेगी तब मैं करूंगी, ऐसा कभी नहीं आएगा। डोंट वेट ऑन द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट डूइंग गुड थिंग्स। हमेशा ये चीज ध्यान में रखो, अगर आपके अंदर है कुछ करना, शुरू करो, शुरू करो। अगर आपको लोगों को मदद करना है, मदद करना अभी से शुरू करो। वो कुछ लोगों को कहते हैं ना, हम लोग जब कुछ लोगों को हम लोग कहते हैं कि अरे यार आप इतना पैसा कमाते हो, आप क्यों नहीं गरीबों को देते हो? नहीं, मैं जब इतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा ना, जब उतना करोड़ों में मेरी सैलरी होगी ना, तब मैं गरीबों को 500 रुपए दूंगा। तेरा 500, तेरा करोड़ों में सैलरी होगा कि नहीं हमको पता नहीं ना भाई, तू उसके पहले टपकेगा तो क्या करेंगे? मैं मजाक इसलिए कर रही हूँ ताकि वो लाइट हो जाए एटमॉस्फेयर, ताकि एकदम सीरियसनेस में वचन ना जाए। बट मैं जिस बोल रही हूँ ना उसको समझो, सही समय कभी नहीं आएगा। कई बार लोग बोलते हैं कि अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों को पूछोगे, अरे आप आपके फैमिली को कब टाइम देते हो? अरे मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, नहीं दे पाता है क्योंकि मेरे पास बहुत काम है, जब मेरा काम कम हो जाएगा तब मैं फैमिली को टाइम दूंगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बोलूँ, आज अगर आपको पता है कुछ चीज़ें आपको करनी है तो आज से शुरू करो, क्योंकि कल ऐसा ना हो जाए कि बहुत लेट हो जाए और जिनके लिए आपको कुछ करना है वो ना रहे। जो करना है अभी करो, वो सही समय के लिए इंतजार मत करो, सही जगह के लिए इंतजार मत करो, वो सही दिन के लिए इंतजार मत करो। अब आज का दिन सही दिन है। हालेलुया। अगर आपके मन में है मुझे किसी को पैसे देने, दो आज। अगर आपके मन में है कि नहीं मुझे कुछ तो ऐसा करना है, मेरे घर में मुझे कई चीज़ें हैं जो मुझे पता है कि मुझे घर में इम्प्रूवमेंट लाना है, मेरे कैरेक्टर में, कि मेरे चरित्र में ना ये चीज़ है, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, मुझे थोड़ा गुस्सा कम करना चाहिए। आज से उसके ऊपर काम करना शुरू करो। हालेलुया। सिर्फ देना नहीं है, अपने आप में कहाँ बदलना है वो आज से शुरू करो, कल बहुत लेट हो सकता है। हालेलुया, आमीन।
कई लोग ऐसे होते हैं कि मैं आज करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा करते हैं, और जब जिनके लिए करना होता है वो लोग रहते नहीं हैं। ऐसी नौबत ना आए पाए। आज है, आज खुले दिल से करो। जो भी है, ऐसी कौन सी चीज है जो आप कब से बोल रहे कि मैं करूंगी, मुझे करना है, मुझे करना है, और आप नहीं कर रहे हो। आज से आपको पता है वो कौन सी चीज है। आपके अंदर कुछ बदलाव लाना होगा आपको, वो कहाँ पे आपको बदलना है, कौन सी चीजें आपको करनी है, आज से शुरू करो। एक्सरसाइज कर रहे हैं, आज से एक्सरसाइज चालू करो। परसों तरसों, मैं परसों खा के, पाव भाजी खा के, ये खा के, फिर परसों एक्सरसाइज में चालू करो। आज से करो एक्सरसाइज। हालेलुया। सबको आज कट रहा है। क्या क्षमा बोल रही है, आज से काम चालू करो। कुछ अच्छा है आता ही नहीं है। ओके सी, आपके लिए वो अच्छा है। जितना जल्दी आप अच्छा करोगे वो आपके लिए बेटर है। समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट हमने क्या समझा? डोंट वेट ऑन द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट डूइंग गुड थिंग्स। अच्छे काम करना शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार ना करें। दोरकस ने सही समय का इंतजार नहीं किया। उसने, पता है, उसके जीवन में वो अच्छे काम करती गई। उसने सही समय, कई बार हम लोग बोलते हैं ना, मेरे पास इतना बड़ा फ्लैट होगा ना तभी मैं खुश रहूंगी। अरे क्यों? इतना छोटे फ्लैट में, भाई तुम झोपड़ी में नहीं हो, मुंबई में एक छोटा मोटा घर है, वो भी बहुत बड़ा है ना। खुश रहना सीखो। उसके लिए भी खुशी नहीं है। लोगों के कंडीशंस देखोगे ना, आप चौंक जाओगे, चौंक। 3 BHK आएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। अरे 3 BHK आएगा नहीं आएगा, भाई तू खुश रहना शुरू कर। हालेलुया। मैं मजाक कर रही हूँ, बट पॉइंट समझा ना। मजाक में पॉइंट को मत भूल जाओ। ओके, तीसरा पॉइंट, जो लोग आपकी मदद करते हैं वो आपकी मदद, जो लोगों की आप मदद करते हो वो आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। जो लोगों की आप मदद करते हो वो आपकी मदद करेंगे। द पीपल यू हेल्प विल हेल्प यू। देखो, बहुत बार ऐसा होता है जब आप लोगों की मदद करते हो, और बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपको जरूरत पड़ती है तो वो लोग भी आपकी मदद करते हैं। होता है कि नहीं? दोरकस जब मर गई थी तो उसके लिए कोई मदद करने वाला नहीं था, मतलब वो अपनी मदद नहीं कर सकती थी। तब क्या हुआ, जब वो मर गई तो दोरकस की चिंता करने वाले लोग दूसरे थे। उन्होंने क्या किया, दोरकस के शव को लिया, स्नान कराया और ऊपर के रूम में रख दिया। पर वहां पर दूसरे भी जो लोग थे, वहां पर ऐसे भी कुछ लोग थे जो दोरकस से बहुत प्रेम करते थे, जो दोरकस उनके लिए ज्यादा मायने रखती थी, और वो दोरकस के लिए वो ज्यादा चिंतित रहते थे। कहाँ से हमें पता चलता है? देखो, अगर आप वचन 38वां पढ़ेंगे, वहां से आपको पता चलेगा। लिदा याफा के पास ही था। सो शिष्य ने जब यह सुना कि पतरस लिदा में है तो उन्होंने उसके पास 2 व्यक्ति भेजे कि वह उससे विनती करे, अनुग्रह करे कि जल्द से जल्द वो हमारे पास आ जा। पता है क्या हुआ? जब वहां पे दोरकस मर गई थी, कुछ लोगों ने उसको नहलाया धुलाया और ऊपर रख दिया, ऊपर के रूम में। पर वहां पर कुछ और भी लोग थे जो सच में दोरकस से बहुत प्रेम करते थे, जो उसके शिष्य थे। उनके लिए उसने कुछ किया होगा, उनको कुछ सिखाया होगा। और वो शिष्य ने क्या किया पता है? वो शिष्य को जब पता चला कि अरे पतरस बाजू के शहर में आया है, उन्होंने तुरंत उसके दूसरे शिष्य को भेज दिया वहां पर और बोला, विनती करो पतरस से कि पतरस तू जल्दी आ जा यहाँ पर। क्योंकि वो जानते थे कि पतरस अभिषेकित व्यक्ति है, और पतरस अगर उसके लिए प्रार्थना करेगा तो वो जिंदा भी हो सकती है। हालेलुया। आज ये क्या हमें सिखाता है? दोरकस ऐसी स्थिति में थी जहां वो खुद की मदद कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो मर चुकी थी। पर देखो, फिर भी जो काम उसने दूसरों के लिए किए थे, आज वो काम, वही कामों के लिए दूसरे लोग उसकी मदद करने वाले थे। हालेलुया। उसने कई लोगों को सलाह दी होंगी, कई लोगों को सिखाया होगा, कई लोगों को बताया होगा सही रास्ते पर चलना। इसलिए वहां पर शब्द को क्या लिखा है? शिष्य लोग। शिष्य किसको कहते हैं? जो सुनता है किसी की बातें, अमल करता है, दूसरों का सुनकर वो बातों को अमल करता है, सीखता है उनसे। तो दोरकस ने उनके लिए कुछ ना कुछ, जब वो जिंदा थी उन्होंने कुछ किया होगा।
पर आज जब वो मर गई, उसके शिष्यों ने वो सारी बातें जो दोरकस ने उनके लिए की थी वो याद रखा। और पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला, हमको पता है पतरस बाजू के शहर में, हम कैसे भी करके पतरस को हमारे घर पर लेकर आएंगे। हम जितना हो सके ट्रेन, रिक्शा, प्लेन जो भी लो, पर पतरस को यहाँ पर लेकर आओ। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये क्या सिखाता है हमें? ये क्या सिखा रहा है? देखो, अगर मैं किसी के लिए तभी कर पाऊंगी जब किसी ने मेरे लिए किया है। हालेलुया। मैं आपको तब एक चीज बोलती हूँ, जब आप लोगों के लिए करते हो ना, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हमेशा ऐसा होगा, पर बहुत बार 99% ऐसा होगा कि जब आप लोगों की मदद करते हो तो वो मदद लोग याद रखेंगे, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो लोग आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। सो जब भी आपको मदद करनी है, ये सोच के नहीं कि हाँ मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो लोग करेंगे। आप मदद करते जाओ। अगर वो दूसरा बंदा जिसको आपने मदद की है ना, अगर वो भी उस टाइम खड़ा नहीं हुआ ना आपके लिए, परमेश्वर किसी तीसरे व्यक्ति को खड़ा करेगा आपकी मदद करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि आप जो भले काम करते हो ना, उसका रिकॉर्ड परमेश्वर रखता है। हालेलुया। और वो समय आने पर आपको उसका पुरस्कार देता है। आज वो क्या, वो मर गई थी, आज वो जिंदा, वो खुद बुलाती क्या पतरस को? नहीं। बट आज कई बार जब आप किसी के लिए मदद करते हो ना, वो मदद कई लोगों के हृदय में जब लगती है ना, जब उनको पता चलता है कि हाँ भाई ये मदद जो उसने की है ना, ये बहुत बड़ी मदद है, वो लोग आपके लिए रात को भी भाग के आएंगे। कौन सा भी टाइम दो आप, सुबह के 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, वो लोग भाग के आएंगे अगर आपने उनकी मदद की है तो। और अगर मैं एक बात ये भी बोलती हूँ, अगर वो लोग नहीं आए तो बुरा मत मानो, परमेश्वर और किसी को रखेगा जो आपको जानता भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आपने किया है ना मदद, परमेश्वर किसी को तो खड़ा करेगा आपके लिए, आपकी मदद करने के लिए। हालेलुया। पर मैं आपको जनरलाइज रूल बता रही हूँ, जब आप लोगों की मदद करते हो ना, तो जिन लोगों ने सच में आपने जिनकी मदद की है, उनके हृदय में अगर वो गया है ना उनकी मदद, अगर वो उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते कि भाई हाँ इसने मेरे लिए किया है, मेरे बुरे समय पे, मान लो सपोज बुरे समय पे अगर किसी को 50,000 की जरूरत थी और मैंने 50,000 दे दिए, आज मैं हॉस्पिटल में हूँ, वो बंदे को पता चलता है मैं हॉस्पिटल में हूँ, रात को 2 बजे वक्त वो मेरे सामने खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि नहीं, इसने मेरे बुरे टाइम पे इसने मेरी मदद की। मेरे दोस्त लोग आ जाएंगे मेरी मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने कभी मदद की थी। हालेलुया। सो ये हमेशा याद में रखना। हालेलुया। दोरकस ने जब, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, आप नहीं जानते, अगर आपको मदद करने के लिए वो लोग भी नहीं आएंगे ना, तो आप बोलो कि कोई तीसरा व्यक्ति परमेश्वर भेजेगा जिसको आप जानते तक नहीं हो, पर परमेश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। पर मैं आपको बोलूँ, आपके अंदर ये रखो कि मुझे लोगों की मदद करनी है, मैं जितना अच्छा कर सकूँ मुझे लोगों के लिए करना है। हालेलुया। क्या ये पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है? आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हो? 4th पॉइंट, अपने आप को मूल्यवान बनाओ। अपने आप को मूल्यवान बनाओ मतलब मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल। ओके ओके। अब ये पॉइंट ना मैं अच्छी तरीके से लेने वाली हूँ। यदि आप मर गए और यदि आप मर गए और आपको वापस लाने का संभावित तरीका था, मतलब सपोज आप मर जाते हो और अगर एक तरीका है कि भाई आपको वापस लेकर आ सकते हैं, तो आपके आजू बाजू में ऐसे कितने लोग होंगे जो आपको वापस लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे? कितने लोगों को लगता है आपको वापस लाने के लिए लोग कुछ तो करेंगे? कितने लोगों को लगता है? नहीं ना, क्योंकि किया ही नहीं हमने कुछ। हमको गारंटी नहीं है, बोलेगा अच्छा है गई, क्यों वापस आना है? मुझे पता था ये जब आएगा ना बहुत हंसी आने वाली। हम लोग को हमारे ऊपर अपना कितना कॉन्फिडेंस है कि लोग हमको जिंदा करने के लिए वापस। देखो कितने, ये एक पॉइंट है कि आप मर जाने के बाद अगर आपको जिंदा कर सकते हैं तो कितने लोग आपकी सच में आपको जिंदा करने के लिए आएंगे?
क्या लगता है आपको आएंगे या नहीं आएंगे? क्योंकि कुछ लोग बोलते तो आएंगे, पता नहीं हमको, हमने क्या किया उनके लिए, बराबर है ना? पर पता है आपको रियल आंसर क्या है? ये उस पर निर्भर करता है कि आपने उनकी कितनी मदद की है और आप उनके लिए कितने मूल्यवान हो, है कि नहीं? अगर मेरे लिए संध्या ताई बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर वो गुजर जाती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। 80 साल की उम्र तक जिए और हमें वो इसमें लेकर जाए, झूले दे। हाँ, पर अगर ऐसा कुछ हो गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने शायद से मेरे बुरे टाइम पे उन्होंने मेरी मदद की है, तो मुझे वो लगा है और मेरे लिए वो बहुत करीब है, तो मैं जाकर कुछ भी करूंगी पर उनको जिंदा करने की कोशिश करूंगी। राइट है कि नहीं? ओके, ठीक है। और एक अभी और एक आ रहा है, अभी तो एक्साइट हो रहे हैं यार लोग। अभी कल्पना कीजिए कि आप किसी कंपनी में, सी ये नियम जो है ना, वैल्यूएबल होना, मेक योरसेल्फ वैल्यूएबल, या अपने आप को मूल्यवान बनाना, ये सिर्फ क्या जिंदा रहना और मरने के बाद के तक यहाँ तक नहीं आता है, वो जनरलाइज रूल में भी दिखता है। देखो, अगर आप सोचे आप एक कंपनी में काम करते हो और जिस कंपनी में कठिन समय आ गया है और कंपनी अभी लोगों को निकाल रही है, और अब वहां के जो प्रबंधक है वो सोच रहे हैं कि मैं किसको निकालूं, 5 लोगों को निकालना है। अब आपको क्या लगता है, 5 लोगों में आपका नंबर लगेगा या नहीं लगेगा? और अगर लगता है तो आपका मैनेजर आपके लिए लड़ेगा ऊपर वाले बॉस से कि नहीं भाई ये अच्छा काम करता है, इसको मुझे रखना ही है? क्या बोलेगा, भाई ये जाएगा तो अच्छा है भाई, कोई तो ये बहुत सोता है काम पे, दूसरा आएगा तो अच्छा है। कुछ लोग तो सच में हंस ही रहे, सोते हो ना? कितना लोगों को कॉन्फिडेंस है कि आपका मैनेजर आपके लिए लड़ेगा, तुम्हारे लिए भी, हाँ, तुम्हारे लिए, तुमको भी, अच्छा वेरी गुड, सबके लिए। क्या कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है तुम्हें? ये किस पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति ने उस कंपनी के लिए कितना किया है, कितना दिया है। राइट है कि नहीं? अगर मैं बैठे बैठे अगर कंपनी में ओवर टाइम है तो मैं जा रही हूँ, ओवर टाइम कर रही हूँ कि नहीं? जब कंपनी के मुझे टारगेट्स रीच करने तो मैं मेरे टारगेट्स पूरा कर रही हूँ कि नहीं? जब कंपनी को लाइव जाना है प्रोडक्ट के साथ, तो क्या मैं मुझे जो करना है, टेस्टिंग करना है या डेवलपमेंट करना है, क्या मैं वो प्रोडक्ट को लाइव जाने के लिए मदद कर रही हूँ कि नहीं? कि अल्टीमेटली कि जो मेरा योगदान होने के बाद वो प्रोडक्ट लाइव हो रहा है कि नहीं, वो प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं, वो मैनेजर देखेंगे, है कि नहीं? ये किस पर निर्भर होता है कि मैं वहां पर कितना अच्छा काम कर रही हूं, है कि नहीं? ये हमें क्या सिखाता है कि हमें अपने आप को अगर मूल्यवान बनाना है तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें मेहनत करने की जरूरत है। और आप कोई भी क्षेत्र में लो, चाहे आपका बिजनेस हो, वहां पे आप मेहनत करो। आपकी मेहनत कभी ना कभी रंग लाएगी। आप बिजनेस करो या आप जॉब करो या आप घर से काम करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर यहाँ हमें पॉइंट क्या सीखना है, अपने आप को आप मूल्यवान कैसे बनाओगे? खुद से अपने आप को, बॉस के नजर में आप अपने आप को मूल्यवान कैसे बनाओगे कि बॉस आपके लिए फाइट करेगा? आप जब अपना बेस्ट दोगे तब। कंपनी में अगर 7 घंटे काम है पर अगर आप ओवर टाइम करके 10 बजे तक रुकते हो, क्या बॉस को अच्छा नहीं लगेगा आप रुक रहे हो, ओवर टाइम करके उसका काम निकलवा के दे रहे हो? डेफिनेटली अच्छा लगेगा। सो ये सिर्फ कंपनी में मायने नहीं रखता है, ये आपके फैमिली में भी मायने रखती है। ये बात आपके कंपनी में भी मायने रखती है, ये बात आपके रिलेशनशिप्स में भी मायने रखती है। जब आप अपना बेस्ट हर जगह दोगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी मेहनत को देखेगा, वो परखेगा। मेहनत कभी किसी की व्यर्थ नहीं जाती है, और कभी ना कभी तो वो आपकी मेहनत को देखेगा और वो बोलेगा नहीं, ये व्यक्ति जो मेरे साथ है ना, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, ये छोड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्ति मेरे प्रोजेक्ट्स निकाल के देती है। ये व्यक्ति मेरे साथ जब है ना, मेरी लाइफ सही चलती है। ये व्यक्ति जब मेरे साथ है तो मेरी फैमिली भी अच्छी चल रही है। ये व्यक्ति मेरे साथ है तो मेरे बॉस क्या बोलेगा, नहीं, ये व्यक्ति ओवर टाइम के वक्त ओवर टाइम करती है, जब मेरा काम निकलवाना होता है तो काम निकलवा के देती है, जब मुझे टारगेट रीच करना है, मेरे टारगेट को रीच करने के लिए मेरी मदद कर रही है, मैं इसको जाने नहीं दूंगी। हालेलुया।
ये आपको अपने आप को मूल्यवान बनाना है। दोरकस ने अपने आप को मूल्यवान कैसे बनाया? जब वो जिंदा थी, वो लोगों के लिए अच्छे भले काम करते जा रही थी। और उसने कितने लोगों के लिए अच्छे काम किए होंगे। जब लोगों ने वो देखे होंगे वो काम, तब दोरकस की मेहनत को उन्होंने देखा होगा। और इसीलिए वो इतनी मूल्यवान थी कि भाई जब दोरकस मर गई तो उसको जिंदा करने के लिए फटाफट बाजू के शहर से पतरस को लेकर आए। अगर वो मूल्यवान नहीं होती तो उसके लिए कौन पतरस को बुलाने जाता? बोलता पतरस तो निकल जा वापस, क्या करना है आपने वो, है ना? हमने कौन से बड़े झंडे गाड़े, है ना? मैं आपको बोल रही हूँ, अपने आप को अगर मूल्यवान बनाना है ना आपको, तो आपको बेस्ट, अपना बेस्ट दो। चाहे वो आप ऑफिस में बेस्ट दे रहे हो, चाहे अपने बिजनेस में बेस्ट दे रहे हो, चाहे आप अपने फैमिली में बेस्ट दे रहे हो, चाहे आप अपने रिलेशनशिप में बेस्ट दे रहे हो, जिस भी क्षेत्र में हो आप बेस्ट दो। आप अपनी मेहनत करो, वो जगह पर अपना बेस्ट दो। और मैं आपको बोलूँ, आपकी मेहनत को लोग परखेंगे, देखेंगे और आपका मूल्य करना सीखेंगे। जब आपको अगर कुछ हो भी जाएगा ना, मैं आपको बोलूँ, कई बार अगर ऐसा होता है कि कंपनी में जब आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स निकलवा के दे रहे हो, अगर आपको बीच में अगर कुछ हो भी जाता है ना, तो वो कंपनी अगर कितना भी अगर प्रॉब्लम आ जाए उस कंपनी के ऊपर, और आपका मैनेजर अगर होगा ना, वो मैनेजर अगर आपका भी नाम आता है निकालने के लिए, तो वो मैनेजर आपके ऊपर कुछ आने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है आज ये थोड़ा सा, इसको थोड़ा तकलीफ है, इसलिए वो आज काम पे नहीं आई है या 2-3 दिन छुट्टी ली है, वो मैनेजर आपको कुछ नहीं बोलेगा। पता है क्यों? बिकॉज आपने उसको प्रूव किया है कि आप सच में वैल्यूएबल हो, आप सच में मूल्यवान हो। और मैं आपको बोलती हूँ, जहाँ पर भी आप रहो, जो परमेश्वर ने जहाँ पर भी आपको रखा है, वहाँ पे अपना बेस्ट दो। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो अपना आपका चर्च हो, चाहे मिनिस्ट्री वर्क हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, गिव योर बेस्ट, लेट योर हार्ड वर्क स्पीक। जो आपका जो मेहनत है ना, उसको बोलने दो और वो आपके लिए बोलेगा। हालेलुया, आमेन। तो क्या मेन पॉइंट क्या है? मेहनत करो, उसी से आपको मूल्य मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्या ये चीजें आपको मदद कर रही है? यस, ओके। कुछ लोगों को तो टेंशन ही आ रहा है, भाई हमने आज तक कुछ नहीं किया, कौन हमको जिंदा करेगा? अभी से चालू करो, कुछ तो चालू करो भाई, है ना अजू? ओके, अभी के हाँ पॉइंट खतरनाक है, ये पॉइंट खतरनाक है। अभी मुझे भी आपको अच्छी तरह से समझाना है ये पॉइंट। आपके द्वारा की जाने वाली चीजें आपके लिए बोलेंगी। हालेलुया, लेट द थिंग्स यू डू विल स्पीक फॉर यू। आपके द्वारा की जाने वाली चीजें आपके लिए बोलेंगी। देखो, दोरकस तो मर गई थी, पर उसने जो कुछ काम किए थे उसके लिए, वो काम उसके लिए बोल रहे थे। उसके शिष्य उसके बारे में अच्छी चीजें बोल रहे थे। ओके, वो एक अच्छी बात है, पर खुद के आंखों से वो चीजें देखना अलग बात है। दोरकस के शिष्य उसके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे थे, अरे वो बहुत अच्छी है, वो बहुत दान धर्म करती है, पर आप अपनी आंखों से दोरकस के अच्छे कामों को देखना वो अलग बात है। देखो, जब पतरस दोरकस के घर पर आया, तब सारी विधवा उसके पास खड़ी हो गई और दोरकस ने सिए हुए कपड़ों को दिखाने लगी, वस्त्रों को दिखाने लगी जो दोरकस ने उनके लिए सिए थे। वचन 39 हम देखेंगे। सो पतरस तैयार होकर उनके साथ चल दिया। जब पतरस वहां पहुंचा तो वे उस सीढ़ियों के ऊपर कमरे में ले गए। वहां सभी विधवाएं विलाप करते हुए और उन कुर्तियों और दूसरे वस्त्रों को, जिन्हें दोरकस ने जब वह उनके साथ थी बनाया था, दिखाते हुए उसके चारों ओर खड़ी हो गई। हालेलुया। वो लोग ना, वो विधवा औरतें सब खड़ी हो गई और दुख मनाने लगे कि देख पतरस, इसने जब ये जिंदा थी ना, इन्होंने मेरी ये कुर्ती इसने मेरे लिए बना के दी थी, ये वस्त्र मेरे लिए बना के दिया था। हालेलुया। और ये क्या दिखाता है? ये सुझाव देता है कि जब ये औरतें पतरस को ये सब दिखा रही थी, तो ये सुझाव दे रही थी कि ये औरतें बता रही थी कि मुझे दोरकस ने किए हुए कामों पर मुझे गर्व है। हालेलुया। और पतरस, जिसने दोरकस के विषय में, अभी जो सोचो ना, पतरस जोपा में था और उसको लाइडा में आना था,
और आते वक्त वो सोच रहा होगा कि अरे दोरकस कौन है, और लोगों ने उसको बताया होगा, शिष्य ने, अरे वो बहुत अच्छे अच्छे काम करती थी, वो बहुत दान धर्म करती थी। पर आज जब पतरस वहां पर आया, पतरस ने अपने आंखों से देखा कि सच में इसने बहुत कपड़े सिए थे, सच में इसने लोगों को दान धर्म किए थे। सो एक चीज होती है दूसरे लोगों से सुनना, और एक चीज होती है अपने आंखों से वो देखना। जब हम खुद की आंखों से देखते हैं वो हमारे ऊपर गहरा असर छोड़ती है। देखो, जब पतरस ने वो चीजें देखी होंगी उसके ऊपर गहरा असर हो रहा होगा। आपके जीवन काल में कौन सी अच्छी चीजें करते हो ना, वो लोगों के ऊपर गहरा असर छोड़ती है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? कई बार आप लोग आपके विषय में बोलेंगे, वो उनकी राय भी हो सकती है। ओके, कई बार लोग आपके विषय में बोलेंगे, वो बढ़ा चढ़कर भी बोल सकते हैं, पर जब लोग आपके कार्य को देखेंगे कोई उसको डिनाई नहीं कर पाएगा। हालेलुया। जब आप लोग आपके काम को देखते हैं तो कोई डिनाई कर पाएगा? आप बोलेगा नहीं, इसने नहीं किया है। राय अलग हो सकती है, बढ़ा चढ़ाकर बोलना भी अलग हो सकता है, पर जब मैं देखती हूँ कि अरे अगर सपोज मेरे हाथ से किसी की चंगाई हो जाती है, किसी के आंखें वापस आ जाती है, किसी को आंखें नहीं थी, मैंने प्रेयर किया, आंखें आ गई। और अभी कुछ लोग क्षमा, मेरे बारे में सपोजिंग, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, सपोजिंग शारन किसी को बोल रही है कि अरे नहीं शमा को पता है तुझे, नहीं शमा ऐसे है, शमा जब प्रेयर करती है ना तो वो अंधों को भी रोशनी आती है, अंधे भी देखने लगते हैं। अब शारन अपनी राय भी बता सकती है और लोग उसके राय को मान सकते हैं, या फिर वो बड़ा चढ़ा कर भी बोल सकती है, राइट है। पर जब अगर मैं मेरे मिनिस्ट्री में एक वक्त आता है कि जब मैं लोगों के ऊपर हाथ लगाती हूँ और सच में उनकी आंखें, उनको दृष्टि दिखने लगती है, तो लोग ये किसके ऊपर ज्यादा यकीन करेंगे? किसी के लोगों के ऊपर देखने के, या खुद जब देखेंगे तब? क्योंकि वो उनके अंदर असर करता है। एक चीज मैं आपको बोल रही हूँ, आप जो भी आपके जीवन काल में करो, ऐसी चीजें करो जिसके द्वारा लोगों के ऊपर अच्छा असर पड़े। हालेलुया। देखो, एक आपको मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। जब यूहन्ना बपतिस्मा, जब वो जेल में गया, ओके, यूहन्ना बपतिस्मा को जेल में डाला गया, पता है कि नहीं? हेरोदेस ने उसको पकड़वा दिया और उसको जेल में डाला गया। तो उसने डर के मारे उसके चेलों को भेजा यीशु के पास और बोला कि यीशु को पूछ कि तू ही मसीहा है या हम किसी और के लिए देखे कि भाई दूसरा कोई मसीहा है। और यीशु ने, पता है, उसको बहुत अच्छा उत्तर दिया। यीशु ने बोला कि उसके चेलों को बोला कि देखो और सुनो कि यहाँ पर जो हुआ है ना, जो भी हुआ है यहाँ पर, वो तुमने देखा है और सुना है, ये जाकर यूहन्ना बपतिस्मा को बताओ। यीशु ने क्या वहां पर कर रहा था? यीशु चंगाई, छुटकारा और चमत्कार कर रहा था। यीशु क्या कर रहा था वहां पर? यीशु वहां पर सुसमाचार दे रहा था, चंगाई, छुटकारा, चमत्कार कर रहा था, और उसी के बारे में ये सारी चीजें लिखी थी। और जब उसके चेलों ने देखे वो चीजें, उनको यकीन हो गया कि नहीं, किसी के बोलने पर हमें नहीं जाना है कि ये मसीहा है कि नहीं, ये मसीहा है, क्योंकि उसके बारे में यशायाह ने भविष्यवाणी दी थी कि इसके ऊपर अभिषेक है, ये अंधों को रोशनी देगा, लंगड़ों को चलाएगा, अभिषेक से सुसमाचार देगा, मुर्दों को जिंदा करेगा, और वो कर रहा है, हम देख रहे हैं, यही मसीहा है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आपके जीवन के बारे में जो भी चीजें आप करो, वो ऐसी चीजें करो जिसके वजह से लोगों के ऊपर अच्छा असर पड़े। हालेलुया, आमेन। लास्ट पॉइंट, अच्छाई और बुराई बोलेंगे, ठीक है? जो भी आप करते हो, मैंने क्या बोला, जो भी आप अच्छे काम करो या बुरे काम करो, वो आपके लिए बोलेंगे। अच्छे काम आपके विषय में अच्छा बोलेंगे, बुरे काम आपके विषय में बुरा बोलेंगे। अगर मान लो सपोजिंग अगर आपने एक व्यक्ति को देखा होगा, सपोज एक दोरकस का ही लो, दोरकस ने इतने लोगों को मदद की और सब लोग मरने के बाद भी क्या बोल रहे थे कि ये व्यक्ति, ये दोरकस जो थी, वो अच्छे अच्छे काम करती थी और उसने दान धर्म किया था, उसने अच्छे काम उसके लिए बोल रहे थे, गर्व हो रहा था लोगों को। पर जो बुरा है, सपोजिंग आपने कभी स्टोरी सुनी है? मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि बहुत साल पहले एक मर्डरर था, पता है, वो रात को 4 बजे उठ के रास्ते पर जाता था और लोगों की हत्या करता था। सच में ये हुआ है, मालाड के एरिया में था, बहुत साल पहले। रामन राघव। हाँ, रामन राघव, यस। और उसने कितने सारे लोगों को ऐसे ही मार गिरा है। पुलिस उसको ढूंढ रही थी, बाद में पुलिस को वो मिला।
और उसने क्या बोला कि मुझे पता नहीं क्या होता था, मुझे 4 बजे ऐसा कुछ उठने को होता था, मैं कुछ लेकर जाता था, मेरे सामने जो कोई आया मैं उसको मार डालता था। अब वो मरने के बाद हम उसके बारे में क्या याद करेंगे? आपको कुछ गर्व हो रहा है उसने जो किया उसके लिए? आप बुरे कामों के लिए आप लोग गर्व नहीं करेंगे आपके ऊपर। अच्छे काम करोगे आपके ऊपर गर्व करेंगे, भले वो 1 या 2 काम हो, पर लोग आपके ऊपर गर्व करेंगे। तो यहाँ से हमें सीखना है कि आप ऐसे अच्छे काम आपके जीवन काल में करो जिसके द्वारा लोग आपके ऊपर गर्व करेंगे। हालेलुया, आमेन। सो हम लोग वापस एक बार कंक्लूजन पे आते हैं कि दोरकस की लाइफ कैसी थी। दोरकस की लाइफ सिर्फ अपने बारे में नहीं थी, मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, नहीं, वो अपने फैमिली के बाहर जाकर दूसरों के बारे में सोचती थी। और आपको भी वैसा होना है। आपको सिर्फ अपना 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 नहीं सोचना है। जब आप दूसरों के बारे में सोचने लगते हो तब आपके लिए वो आशीष होगा। हालेलुया। सो यहाँ पे हमें पहला पॉइंट हमें क्या सीखना है? मैंने क्या सीखा आपको? फर्स्ट पॉइंट मैंने सीखा कि आपने सबसे ज्यादा आपके जीवन में जो किया है उसी के लिए आपको याद किया जाएगा। आपने सबसे ज्यादा चोरी की है, चोरी करने वाला चोर करके याद दिलाया जाएगा। आपने सबसे ज्यादा जो अच्छा काम किया है उसी को याद किया जाएगा। बुरा काम किया तो बुरे को याद किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है? अपना फोकस राइट चीजों के ऊपर देना है, अपना ध्यान राइट चीजों के ऊपर देना है। ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, नो वेज। आपको टाइम नहीं है वो सारी चीजों के ऊपर ध्यान देने के लिए। आपको परमेश्वर ने मकसद दिया है, उसके ऊपर चलना है आपको। हालेलुया, समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट, अच्छा काम करना शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार ना करें। अगर आपके अंदर आपको कैरेक्टर फ्लॉज लगते हैं, आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए, आपको वहाँ पे इम्प्रूव आज से करना है। अगर आपको लगता है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, आज से करनी है। मैं 10 दिन के बाद या 4 महीने के बाद जब मैं इतना वेट करूँगा उसके बाद एक्सरसाइज करूँगा, नहीं। हाँ, बाकी लोगों के लिए तो हमने डाइट प्लान भी सब लाके दिए हैं, पर कौन कर रहा है और कौन नहीं मैं अच्छी तरह से जान रही हूँ। मैं खुद को एक्सेप्शन नहीं दे रही हूँ, पर मैं बोल रही हूँ कि हमें करना है, मुझे भी करना है। ओके, सो हमें राइट टाइम, अरे किसी चीज के लिए राइट समय आने के लिए, या राइट मेरी जब जगह होगी ना तब मैं ऐसा करूँगी, नहीं। तेरा जगह मिलते मिलते भाई तू रहेगा कि नहीं पता नहीं है, जितना है उतना कर। समझ में आ रहा है क्या? हंसने पे मत जाओ, पॉइंट को अंदर लो। जो लोग आपकी मदद करते हैं वो जो लोगों की आप मदद करते हो वो आपकी मदद करेंगे। मैन, द पीपल यू हेल्प विल हेल्प यू। अपने आप को मूल्यवान बनाओ, मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल। मैंने बोला ना, मेहनत करो, आपको मूल्यवान बनना ही है। आप जिस भी क्षेत्र में हो आपको मेहनत करनी है, मूल्यवान आप ऐसे बन जाओगे। पांचवा पॉइंट, आपके द्वारा की जाने वाली चीजें आपके लिए बोलेंगी। ओके, द थिंग्स यू डू विल स्पीक फॉर यू। सो अच्छी चीजें करोगे, अच्छी चीजें बोली जाएंगी आपके बारे में। बुरे चीजें करोगे तो बुरी चीजें बोली जाएंगी। ओके, लास्ट पॉइंट, अच्छाई और बुराई बोलेंगे। द गुड एंड बैड विल स्पीक। आपने अगर अच्छा किया है लोग आपके वजह से गर्व करेंगे, आपने अगर बुरा किया है तो लोग आपके वजह से रोएंगे कि भाई ये क्या है, क्यों मेरा भाई है ये, सब लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, मैं क्यों भाई हूँ, मेरा भाई क्यों है ये। पर अगर आपने कुछ अच्छा किया तो लोग बोलेंगे मैं इसका भाई हूँ, मैं इसका भाई हूँ। हाँ, तब बराबर है, तब शाणे। समझा? ओके, सो यहाँ से हमें सीखना ये है कि प्लीज़ आज के बाद आप लोग अपने ही बारे में सिर्फ मत सोचो, आजू बाजू की चीज़ों में भी सोचो। परमेश्वर ने आपके लिए जो मकसद रखा है उस मकसद को पूरा करो। और मैं आपको बोल रही हूँ, जब आप परमेश्वर का मकसद पूरा करेंगे, स्वर्ग में जो आपको पुरस्कार मिलेंगे ना, मैं आपको बोल रही हूँ इतने रहेंगे आपने कभी जिंदगी में सोचे नहीं होंगे। आपका एक ठंडा ग्लास पानी भी किसी को देना, वो भी आपके लिए पुरस्कार लाएगा। हालेलुया, आमेन।
आइए हम प्रेयर करते हैं सब लोग। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आज वचन हमने सुना है प्रभु, इस वचन को अमल करने के लिए हमें मदद कर प्रभु। हम सिर्फ सुनने वाले लोग नहीं, हमें वचन पर चलने वाले लोग बनना है प्रभु। परमेश्वर हमें मदद कर कि हम जहाँ पर भी रहे हम अपना बेस्ट देंगे परमेश्वर। हम अपनी मेहनत से अपने आप को मूल्यवान बनाने की कोशिश करेंगे। हमें विश्वास है कि परमेश्वर जो लोग की हम मदद करेंगे वो हमारी मदद करेंगे, और वो नहीं भी करते हैं तो तू किसी और लोगों को हमारे लिए खड़ा करेगा प्रभु। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि हम हमारा ध्यान फालतू चीज़ों में नहीं लगाएंगे प्रभु। जो तेरा मकसद है हमारे जीवन में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को के ऊपर लगाएंगे परमेश्वर। हमें हमारा विश्वास है कि आज से हमने सीखा है कि अच्छे काम हमारे लिए अच्छा बोलेंगे, बुरा काम हमारे लिए बुरा बोलेंगे। इसलिए परमेश्वर आज हम एक निर्णय लेते हैं कि आज से हम जितना हो सके हम शुरू करेंगे अच्छे काम करना, और हमारे मकसद में रह के अच्छे काम करना, ताकि परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा हो सके प्रभु। जो लोग हमारी सराहना करेंगे वो परमेश्वर तुझे महिमा दे प्रभु, वो सारी महिमा तुझे मिले प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।